मैया दोस्तों, मेरा नाम है भक्ति सिंह। मैं ऋषिकेश में जानकी झूला के पास आज आपको योगा से जुड़ी हुई एक दो बातें बताना चाहता हूँ। जैसा कि योगा शब्द मैंने खुद यूज़ कर लिया है। योगा शब्द तो हमें नहीं करना चाहिए, हम भारतीय हैं और हमारी भारतीय संस्कृति में योग का प्रचलन प्रसार हुआ है, योगा का नहीं। क्योंकि योगा से मतलब है फिज़िकल एक्सरसाइज से, जिसमें आप सूर्य नमस्कार या आसन्स वगैरह या कोई भी बॉडी के मसल्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए, वार्म अप के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो योगा हमने करना है, ठीक है, क्योंकि जब तक बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होएगी, हमारी मसल्स एक्टिव नहीं होंगी, है ना, हमारा जो है बॉडी वार्म अप नहीं होगा, तो हम उसके बाद हमारे शरीर में आलकस रहेगा। तो आलकस को दूर करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है, योगा भी करना है, सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए हमको सबसे पहले। परंतु अब इससे अलग एक जो कॉन्सेप्ट है वो योग में क्या आता है। जैसे कि पतंजलि का आपने योग पढ़ा है, पतंजलि योग सूत्र, तो उसमें अष्टांग योग का जिक्र किया गया है। तो उसमें भी देखना कि एक तो साधन पाद है, समाधि पाद है, विभूति पाद है। तो पतंजलि भी कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो हमें अपने समाधि या अपने आप को जानने का है ना, आत्मा से परमात्मा का मिलन का है। तो समाधि पाद से विभूति पाद तक जाना है। तो जिसमें शुरुआत में तो आपको साधन पाद करना पड़ेगा, यम नियम आसन प्राणायाम, है ना, उसका प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो समाधि में जाने के लिए आपको प्राणायाम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। प्राणायाम का जो एक बहुत अच्छा सा बेनिफिट मैं बताता हूँ, सिंपल सा। जैसे आज के समय में हम लोग देख रहे हैं और पूरे समाज की एक समस्या है ये ना, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है ना, जिसको एक बर्नआउट नाम दिया है एक बीमारी को, है ना, जिसमें ऑल ओवर सारी चीज़ें आ जाती है माइंड से रिलेटेड, जिसमें स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है ना, और ये इंसोम्निया जिसमें कहते हैं नींद नहीं आती है ना। ये छोटी छोटी बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। किस कारण से? हमारा जो दिमाग है वो शांत नहीं रह रहा है। अब दिमाग को शांत करने के लिए हमें प्राणायाम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। आपके अंदर की कोई जो बीमारी है, जो दिमाग की कोई बीमारी है, तो वो आपको अंदर से ठीक करनी पड़ेगी। आप बाहर का वातावरण नहीं बदल के कर सकते, है ना। आजकल लोग डिप्रेशन में जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स कहता है कि आप थोड़ा सा अपना वातावरण बदलो, इधर उधर घूमो। अरे भाई, बीमारी अंदर है तो अंदर से तो जाने सही करनी पड़ेगी ना। आपको बीमारी अंदर है और आप बाहर का एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हो तो कैसे ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए आपको अंदर अपने आप पे काम करना पड़ेगा। अपने आप पे काम करने के लिए आपको योग पद्धति को समझना पड़ेगा, आपको अपनी सांसों को समझना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम करने पड़ेंगे, तब जाके आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं। इंसोम्निया से, डिप्रेशन से, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। अब इनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने ब्रीदिंग प्रोसेस पे वर्क करें। ब्रीदिंग, अब देखो कहते हैं ना कि ये ना, जीवन सत्य जगत सब मिथ्या, ऐसे करके बोलते हैं। तो भैया, अगर ये जगत मिथ्या है और जीवन सत्य, तो जीवन क्या है? उनको समझना। जीवन है सांसें, सांसों को समझें, प्राणायाम करें, भारतीय योग को समझें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम योग को समझेंगे उतने अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और मेरा मानना है कि योगा से योग में आइए, है ना, वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के भारतीय कल्चर को अपनाइए और योग के रियल मीनिंग को जानिए। तब हमारा जीवन कहीं ना कहीं अपने आप में हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं और अपने आप में और प्रेजेंट में रहने की कला सीख सकते हैं। तो योग का प्रचार प्रसार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।